हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज का जो टॉपिक होगा वो हिंदी उर्दू में होगा और टॉपिक होगा हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एक्स या नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है? एक्स होगा या नेक्स्ट होगा, या आपका क्रश है, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो लेकिन कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं गए। सिचुएशनशिप हो सकती है, कोई पास से हो सकता है, कोई ओल्ड फीलिंग हो सकता है, जैसे किसी को आप लाइक करते थे लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी इस पाइल में इन रीडिंग्स में आ सकता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ से, पास से कोई आ रहा है या कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा होगा, आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी आज की इस रीडिंग में, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट, पास से कोई है या कोई न्यू लवर आ रहा है, और आप इस इंसान को कैसे जानोगे, ऑल दैट डिटेल, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो आपके लिए मैसेज नहीं है। तो ये वाली जो रीडिंग होगी ऑब्वियसली वो हिंदी उर्दू में है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने अपने चैनल का चेंज नेम किया है, नाम जो है वो चेंज किया है 222 टैरो हिंदी उर्दू से 222 टैरो रीडिंग्स, ठीक है। और इस चैनल पे अब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू अब में जो है रीडिंग अपलोड्स हुआ करेंगी। जिस रीडिंग के सामने हिंदी उर्दू लिखा हुआ है या टाइटल पे या पिक्चर पे, आपने वो वीडियो देखनी है। अगर आपने सिर्फ हिंदी उर्दू में देखनी है और अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, फिर भी उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट रियली मैटर्स करती है मुझे, और आपके सब्सक्राइब्स भी। और अगर आप दोनों लैंग्वेज में समझते हैं तो आपके लिए और बहुत अच्छी बात है कि आप दो तरह की रीडिंग्स देखा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आज ये जो ट्विस्ट है वो ये है कि आप अपना जो आपका बर्थ मंथ है, आपका अपना बर्थ मंथ जिसमें आप पैदा हुए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आपने उस पाइल को चूज़ करना है। यह है पाइल नंबर 1, जिसमें जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर होंगे। ये पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 होगी जून, जुलाई, फरवरी, सितंबर, मार्च और अक्टूबर, ठीक है। तो आपने जो है अपनी पाइल के मुताबिक जो है वीडियो को देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। आपकी इंगेजमेंट और आपका अटैच होना, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट में बताया करें। और आप किस तरह की रीडिंग नेक्स्ट देखना चाहते हैं वो भी, जो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जितने लोग उसको ज़्यादा सजेस्ट करेंगे उसी तरह का ही टॉपिक आपके लिए आएगा, ठीक है। जिस तरह आप इस चैनल पे इंगेज रहेंगे, आपकी इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है इस चैनल पे, तो इसलिए मैं फिर आपके लिए और मज़ीद आप ही की लैंग्वेज में रीडिंग्स लेके आया करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने मैन होल्डिंग अ कॉइन ये वाला कार्ड चूज़ किया है और आपके ये बर्थ मंथ है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, कोई पास से आ रहा है या कोई न्यू लवर है, कौन है जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑरेकल्स कार्ड से, उसके बाद जो है हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑरेकल्स कार्ड। ऑरेकल्स कार्ड से हम सबसे पहले देखेंगे, वी हैव अ लाइटनिंग। ओके, ये जो भी होगा आपकी लाइफ में सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, चेंज होगा। आप कुछ लोगों के लिए शॉकिंग और सरप्राइज़ भी होगा आपके लिए कि सेल्फ इंडल्जेंस, पाम ट्री, वन मोर, कॉफ़ी कप। ओके, तो ये जो भी इंसान होगा आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली शॉकिंग, ओके, आप ऐसे ज़्यादातर लोग सिंगल हैं इस वक्त, ठीक है। ये जो भी इंसान आपकी लव लाइफ में आने वाला है, ये इंसान शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली आपको डेट के लिए बोलेगा, ठीक है। मतलब आपको कहीं मिलना, इट्स नॉट, ये रोमांटिक डेट नहीं होगी, मतलब लंच है या डिनर है या कॉफ़ी, कॉफ़ी डेट, या जैसे बाहर जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं इनवाइट करेगा ये इंसान, लड़की या लड़का जो भी होगा। तो इस तरह की आपके पहले जो है रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो हो सकता है ये इंसान आपको जानने की कोशिश करे। जहाँ तक सेल्फ इंटेलिजेंस का आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आप शायद इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इन अ सेल्फिश वे आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी सेल्फिश रहा है, इस इंसान को सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी है, लेकिन आपकी कभी नहीं हुई। तो ये वो इंसान हो सकता है जो अब आपको स्टेबिलिटी दिखाने के लिए आ रहा है। या अगर आप, हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, मोस्टली ये न्यू लव मुझे लग रहा है ऑलरेडी। तो ये वो इंसान होगा, आप शायद पास्ट रिलेशनशिप्स में ऐसे रहे हो जिसमें लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी एफर्ट्स को, आपके लव को, या आपको जो ना वो काफ़ी सेल्फिश रहे हैं आपके साथ, या किसी और रीज़न्स की वजह से आपके साथ रहे हैं। ये जो इंसान आपकी लव लाइफ में अब नेक्स्ट आने वाला है, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ठीक है, मैन और वुमेन,
तो ये जो भी इंसान होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको वो स्टेबिलिटी देगा जो आपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, जो आपके पिछले रिलेशनशिप बेकार गए, नहीं चले, एक्सेस रहे या सिचुएशनशिप्स रहीं, आप हर्ट हुए, ठीक है, आपको हर्ट किया गया, तो ये वो इंसान है जो अब आपको स्टेबिलिटी दिखाएगा। ये इंसान आपको प्रूव करेगा कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं ऑरेकल्स कार्ड से। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान होगा आपको शॉक और सरप्राइज़ कर देगा मिलने के लिए या आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए, लाइक लेट्स मीट अप, इस तरह की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अब मज़ीद ऑरेकल्स कार्ड से देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। वी हैव अ पेरेंटल लव, तो या मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, और अगर एज गैप नहीं होगा तो कुछ लोगों के लिए पेरेंटल लाइफ, मैंने आपको पहले कहा है, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन या आपको इस तरह से लव करेगा कि आपको बहुत ही सेफ़ फील होगा। मतलब पेरेंट वाला जो लव नहीं होता, मतलब शायद आपका कभी पेरेंट का लव नहीं मिला, या आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि माँ बाप का लव कैसा होता है, या इस इंसान की लाइफ में ऐसा हुआ है कि इस इंसान को कभी पता ही नहीं चला कि माँ का लव क्या होता है, बाप का लव क्या होता है। तो आप लोगों का जो लव होगा वो ऐसा होगा कि पेरेंटल लव होगा, मतलब आप दोनों अपने मदर ट्रॉमा या पेरेंट्स का जो ट्रॉमा है उसको हील करेंगे, और आप एक दूसरे को वो लव देंगे जो आप, या स्पेशली आप इस इंसान को वो लव दोगे जो इस इंसान की ज़िंदगी में कमी रही है उस चीज़ की, ठीक है, या आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी रही है ये इंसान वो पूरी करेगा। पेरेंटल लव, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। प्रोटेक्शन, मतलब आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आपके लिए हमेशा हर जगह पे मौजूद रहना, और आपके लिए सपोर्ट करना, आपके ड्रीम्स को, आपके करियर को, आपकी लाइफ गोल्स को, ठीक है, ये इस तरह का पार्टनर होगा, ठीक है। टैटूज़ हो सकते हैं इस इंसान की बॉडी पे, ज़रूरी नहीं है। टीम वर्क, या मुझे लगता है कि ये इंसान टीम वर्क में बिलीव करता है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ जो चीज़ आपको इशू, मतलब आपको अगर कोई इशू है, कोई मसला है, तो ये इंसान बैठ के आपके साथ उस मसले को सॉल्व करेगा। अगर मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये इंसान डिस्कस करेगा उस चीज़ को, ये नहीं कि बस आपको हर्ट होने दिया, आपको जाने दिया, नहीं, ये इंसान आपको डेफिनेटली डिफरेंट तरीके का लव दिखाएगा जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे टीम वर्क है, तो मतलब आप दोनों मिलजुल के अपना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये इंसान मौजूद रहेगा, उनको हो रही है तो आप मौजूद रहोगे। मतलब बहुत ही इट्स लाइक ट्रू लव है, लेकिन इन द सेंस कि आप फ्रेंड्स भी हो, आप एक अच्छे एक दूसरे के सपोर्टर्स भी हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे, हील भी करोगे, एक दूसरे को समझोगे। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का कनेक्शन है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, डॉम एंड सम। You could be dating someone that will be very dominating. It's up to you if this is the kind of relationship you want. Okay, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी आप हो सकता है कि ओके, यहाँ पे सेल्फ इंटेलिजेंस और ये वाला इंसान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस तरह का डोमिनेटिंग होगा। आप हो सकता है रिलेशनशिप में, जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप रहे हैं उसमें लोग आपको काफ़ी डोमिनेट करते रहे। अगर आप लड़की हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी कंट्रोलिंग, पोजेसिव और डोमिनेटिंग बॉयफ्रेंड्स मिले हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं, और ये इंसान आपको बिल्कुल हट के होगा। एक चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे और भी नज़र आ रही है कि सेम हो सकता है यही पर्सन हो सकता है बेडरूम में डोमिनेट करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल है या मैस्कुलिन एनर्जी, तो इस इंसान को डोमिनेट करना ऑब्वियसली लाइक किनकी स्टफ 18+, बेडरूम में हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ और ही चीज़ आपको दिखाए, सो इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है और कुछ लोगों के लिए आप शायद ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, तो वो दोबारा ट्राई करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसको, आपके पास चॉइस भी हो सकती है न्यू लव की भी और पास्ट वाले लवर की भी। जिसने आपको हर्ट किया वो वापस आ सकता है डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा लव चूज़ करना है जो हेल्थी है, जिसके साथ आपको वाकई सेफ़ फील हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पास चॉइस होगी और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, टोटली न्यू लव है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अब हमारे पास है न्यू बिगनिंग्स। यस, कोई है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, पास से ये इंसान हो सकता है। तो आप शॉक और सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये इंसान आपके अचानक ही आपके साथ इतना चेंज बिहेव क्यों कर रहा है, या तो या आप न्यू बिगनिंग में जाने वाले हो, न्यू लव में। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी फ्रेंडशिप वाला, टीम वर्क और बिजनेस। वी हैव अ फेक। यस, ये वो इंसान है जो वापस शायद आने की कोशिश करे, प्रिटेंड करे कि वो चेंज हो चुका है इंसान, ये लड़की, ये लड़का, और काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और पोजेसिव हो सकता है ये इंसान, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। तो आपने समझना है कि ये इंसान फेक बिहेव कर रहा है या वाकई रियल है। वी आल्सो हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, मतलब इस इंसान को लगता है अभी ये ओवर नहीं हुआ है, या आपको लगता है कि अभी ओवर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप एक दूसरे को मिलें या कांटेक्ट करें, या डेटिंग ऐप्स पे,
ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कैजुअल रिलेशनशिप, यस, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप होगा वो कैजुअली स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कैजुअल का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मतलब आप डायरेक्ट आप ऑफिशियल नहीं हो जाएंगे, ये इंसान के साथ आप जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो वापस आ रहा है जिसके साथ आप कैजुअल रिलेशनशिप में थे, कभी सीरियस नहीं लिया इस इंसान ने और प्रिटेंड करता रहा कि आपके साथ सीरियस है, लेकिन हुआ नहीं कभी, ही और शी जो भी था, ये लड़की ये लड़का, तो ये इंसान दोबारा आने की कोशिश कर सकता है। मैंने आपसे फिर कहा कुछ लोगों के लिए बस 2 चॉइस है और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, या आपके पास आप एक ऐसे फेक इंसान से डील कर रहे हो जिसको आपने लेट गो करना है ताकि आप इस न्यू लव को वेलकम कर सको, ताकि आपको समझ के आ सके कि कौन आपकी लाइफ में रियल है, कौन फेक है। ठीक है, अब टैरोट से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। मोस्टली मुझे यहाँ पे न्यू लव नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई है जो वापस आना चाहता है और ये इंसान ट्राई कर सकता है वापस आने की, लेकिन हो सकता है ये इंसान काफ़ी फेक रहा है आपके साथ, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है, डोमिनेट करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा ये इंसान। ये सेल्फिश रहा होगा पर्सन, ये जो भी था, लड़की या लड़का। तो हो सकता है कि अब ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि जिस तरह से आप समझते हो या जिस तरह से आपने इस इंसान की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है और किसी ने ऐसे नहीं किया है। आई सा 111, तो आप हो सकता है 11 देख रहे हो, तो ये न्यू बिगनिंग्स की बात करता है डेफिनेटली। अब टैरोट से देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, मैजिशियन, यस, तो कुछ लोगों के लिए मैजिशियन है यहाँ पे, तो हमें पता है मैजिशियन क्या है। ओके, ये इंसान जेमिनी या विर्गो हो सकता है, आपसे एज में छोटा, मैंने आपसे कहा पेरेंटल लव है, आप एज से आपसे इंसान ये एज में छोटा हो सकता है अगर ये मैस्कुलिन है या मेल है, ठीक है, और अगर आप खुद मेल देख रहे हो तो आप एज में छोटे हो सकते हो, या मैच्योरिटी लेवल में अगर बात की जाए तो आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस। ये इंसान डेफिनेटली विद द मैजिशियन मैनिपुलेटर हो सकता है। इस इंसान को पता है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको ट्रैप करना है, कैसे आपकी अटेंशन लेनी है, या कैसे आपको हाउ टू से इट कि कैसे आप, मतलब ये इंसान मैजिशियन जो है क्योंकि यहाँ पे फेक भी है और यहाँ पे डोमिनेंट डम्ब और वो चीज़ भी आ रही है, तो डोमिनेटिंग इंसान ये हो सकता है। तो ये इंसान को पता है कि कैसे अपना मकसद निकलवाना है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट वाला लवर है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या वो इंसान जो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, क्योंकि अनफिनिश बिजनेस है आप दोनों के दरमियान में। तो कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप हो सकता है न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई और आए, या हो सकता है आप इसी सेम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप इतना उस इंसान से प्यार करते हो कि आपको उस इंसान की असल रियलिटी नहीं समझ आ रही कि हाउ मच फेक दिस पर्सन इज़, कि आपको नहीं समझ आ रहा कि ये इंसान कैसे प्रिटेंड कर रहा है। येस, 8 wands, तो कुछ है, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में होने वाला है, बात होने वाली है, कन्वर्जेशन होने वाली है, ये जो भी इंसान है आपसे बात करेगा। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी फास्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। आप हो सकता है न्यू लवर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस न्यू लवर से मिलने के फ़ौरन बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि आपका बैक टू बैक एक दूसरे से मिलना, कांटेक्ट करना, बहुत जल्दी फास्ट ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा विद द 8 wands, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कुछ लोगों के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या ये इंसान किसी दूसरे सिटी या स्टेट में कहीं और रहता है ये इंसान, और कुछ लोगों के लिए इवन डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है, या आप ऑनलाइन मिलोगे क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो भी है बहुत फास्ट आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है और कम्युनिकेशन होने वाला है। 5 wands, यस, तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा रहा है, आर्ग्यूमेंट आपने किया, फाइट की, या आप दोनों के दरमियान में स्ट्रगल रही हमेशा रिलेशनशिप को बैलेंस रखने में। हो सकता है इस इंसान ने हमेशा अपने बारे में सोचा है। इंटरफेरेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये शायद आपको इंसान बताना चाहता है कुछ, उस बारे में बात करना चाहता है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर ये न्यू लवर आपकी लाइफ में आ रहा है तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है इस इंसान के साथ। आप अगर आपको सीरियस कुछ चाहिए तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा इस इंसान की अटेंशन लेना, इस इंसान को अपने साथ रखना, क्योंकि मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है, इसके पास सारे एसेस हैं, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि इसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए कि वो खुद ही कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ आ रही कि उसको क्या चाहिए, उसके पास ऑप्शंस हैं, वैरायटी है। एक इस इंसान को एक वर्सटाइल पार्टनर चाहिए, एक ऐसा जो घुमा के रख दे इस इंसान को, लड़की या लड़के को।
तो ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा, ये दिखने में छोटा होगा, ठीक है। या किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोगों के लिए ये अर्थ साइन होगा, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हमारे पास विर्गो है ऑलरेडी। फायर साइन भी हो सकता है ये इंसान, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन में है, अगर हम एयर साइन देखें तो जेमिनी है, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, हो सकता है ये इंसान काफ़ी, मैंने आपसे कहा, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है। इस इंसान के पास वेल्थ है, मनी है, पैसा है। ये इंसान क्रिएटर हो सकता है, क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर, या कुछ ना कुछ इस इंसान का अपना बिजनेस हो सकता है। तो एक चीज़ में आपको, लियो भी हो सकता है ये इंसान, टॉरस भी। तो मतलब ये जो भी इंसान है काफ़ी पावरफुल है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्टबर्न है, मतलब ज़िद्दी और डीठ किस्म का इंसान, लड़की या लड़का। तो ये किसी और की सुनने नहीं वाले, जो चीज़ इनको चाहिए वो चाहिए। ये इस तरह का माइंड सेट है इस इंसान का। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है आपको इस इंसान के साथ रहना, या आप अगर ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो, मैंने आपसे कहा, तो ये वो इंसान है जो आपको समझने की कोशिश करेगा। ये इंसान आप पार्टिसिपेट करेगा, चाहता है कि रिलेशनशिप में आए, चाहता है कि रिलेशनशिप पे वर्क करे, चाहता है ये इंसान कि मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस तरह का पार्टनरशिप मिले जिसमें उस इंसान को थोड़ी सी खुशी भी हो। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने भी लाइफ में फोकस हमेशा कैरियर पे रहा है, हमेशा हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन जब साथ में आते हैं तो हो सकता है कि ये इंसान बैचलर रहा है, लड़की या लड़का। इनकी एज 30-40 हो सकती है, या इवन 20-25-35, आई डोंट नो, जो भी एज है। इस इंसान की लाइफ में इसका फोकस जो है कैरियर, एजुकेशन पे रहा है, अपने आप को बिल्ड करना, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को। काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ों से गुजरे होंगे ये। तो इस इंसान का लव की तरफ दिमाग आना काफ़ी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप जिस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये जो भी इंसान होगा, ये न्यू बिगनिंग आपके साथ इस इंसान की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, या आप दोनों की मिल के न्यू बिगनिंग एक दूसरे के साथ स्टार्ट होगी, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो। अगर मैंने ऑलरेडी अब तक इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल और सब कुछ बताया है, एक्सप्लेनेशन की है, और आपको समझ आ रहा है ये कौन है इंसान। आप हो सकता है इस इंसान को वर्क से जानते हो, स्टडी से, एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऑनलाइन मिले थे, डेटिंग ऐप्स, या कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन वास्ता पड़ा है और आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ है, या इशू कोई हुआ है, क्रिएट हुआ है, कुछ सीन क्रिएट हुआ है। ये वो इंसान है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर ये इंसान पावरफुल और स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग पसंद भी ना करें कि इंटरफेयर करेंगे, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं करनी, आपने ये देखना है कि ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, लड़की या लड़का। स्पेशली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। ये जो भी है, या कुछ लोगों के लिए इंसान फॉरेनर हो सकता है विद अ फुल कार्ड, ये दूसरे कंट्री में हो सकता है, या इस इंसान का डिफरेंट कल्चर, रिलीजन या बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, स्टेटस डिफरेंट भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। आप हो सकता है इनको ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं मिलो, या आप अपनी लाइफ में जब कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो तब आप इस इंसान को मिलोगे। क्योंकि रिमेंबर यहाँ न्यू बिगनिंग है, तो हो सकता है ये न्यू बिगनिंग आपकी इस इंसान के साथ स्टार्ट हो, क्योंकि ये इंसान अब रेडी है न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए। ये इंसान अपने आप को एक रिलेशनशिप में डालना चाहता है, रेडी है पार्टनरशिप के लिए, रेडी है अपने आप को मतलब ट्राई करने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है विद अ फुल कार्ड। ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में री एंट्री करेगा और आपको प्रूव करेगा दैट दे आर चेंज्ड। वो डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए अपना कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट्स हुई या नहीं हुई, और आप नेक्स्ट वीडियो को में क्या देखना चाहते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक दिस वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने मैन होल्डिंग हार्ट चूज़ किया है कार्ड और आपकी बर्थ मंथ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है, और आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या आप इनको जानते हो, नहीं जानते, तो क्या कैसे इंसान होंगे, लड़की या लड़का, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मैन और वुमेन। तो सबसे पहले हम ऑरेकल्स कार्ड में देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, जिसमें जून, जुलाई, फरवरी, सितंबर, मार्च और अक्टूबर के मंथ हैं। देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। किसेस, ओके, ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली फॉलिंग इन लव, तो ऐसा लग रहा है कि न्यू लव है। कैसेट्स, हार्ट विद द की, ओके, वेलकमिंग लव, न्यू लव है। दोनों कार्ड न्यू लव की बात कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स इन लव, लव कॉल। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आप जानते हो इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल है, तो इसका मतलब, और शॉकिंग है नीचे, सडन, सरप्राइज, शॉक।
ये इंसान आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, आपसे बात करेगा, ईमेल कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए वॉइस मैसेज आएगा, मुझे नज़र आ रहा है। लुक एट दिस कैसेट्स। तो हो सकता है ये इंसान आपको वॉइस मैसेज भेजेगा, सॉन्ग्स भी भेज सकता है ये इंसान आपको, जिसमें कोई लव सॉन्ग हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली आपको कन्फेशन करेगा, लव कन्फेशन। ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में, इस फाइल में लव कन्फेशन आ रहा है किसी की तरफ से, जो आपको मतलब ये इंसान लव में है, फॉलिंग इन लव। मतलब ये हो सकता है ये इंसान आपके प्यार में गिर रहा है या गिर चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं और ये इंसान की तरफ से कन्फेशन आएगा। ये वो इंसान है जिसका हार्ट आपने ओपन किया है, की आपके पास है, और इस इंसान का जो और आपका जो दिल है, उसकी चाबी, उसकी की इस इंसान के पास है। ये वो इंसान है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान जिसने मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चाबी है और आपने इस इंसान का दिल खोला है। बस ओपन योर हार्ट। आपको अपना हार्ट ओपन करना है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से हो सकता है आप अभी तक पास्ट में कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है। मोस्टली ये न्यू लव नज़र आ रहा है, क्योंकि आप हो सकता है पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या किसी पे अटके हुए हैं, या अभी भी किसी का इंतज़ार है आपको, या आपको लगता है कि अभी भी चांस है किसी के साथ, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ओवर इन योर हेड, रिपीट हो रहा है, एक सेम साइकिल। लेकिन ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है विद द किसेस एंड हार्ट विद द लव, ऐसा लग रहा है कि आपको वेलकम करना है लव को। ये अनकंडीशनल लव होगा, इक्वल गिव एंड टेक लव होगा, ये बैलेंस लव होगा। ये वो इंसान है जो आपके दिल को खोलेगा, या आपको अपना दिल खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए इस इंसान को। और अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान का दिल खोल लिया है तो अब आप नहीं भाग सकते, क्योंकि ये इंसान अब आप ऑलरेडी आपके लव में गिर चुका है और ऑलरेडी आपसे लव करता है ये इंसान। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, आपसे लव करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है, या बॉटम ऑफ द डेक सन ग्लासेस, तो कोई है जो आपको देख रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, क्रश हो सकता है, या आपको इस इंसान पे क्रश रहा है, आपने इस इंसान से काफ़ी बातें की, मैसेज किए, इस इंसान से कन्फेशन किया, फिर भूल गए आप। तो हो सकता है ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की नज़र आप पे है ऑलरेडी, जो भी है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आप पे फोकस है। इस इंसान के दिल जो है आपने खोल दिया है, और अब ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। और काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होगा कि सीक्रेट क्रश या एडमायरर है कोई, या कन्फेशन करेगा तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे। आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि ये इंसान आपसे प्यार कर सकता है, या ये इंसान के दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स रही हैं। मतलब आपको इतना आइडिया नहीं होगा जब तक ये इंसान बोलेगा नहीं। यस, यहाँ पे लव कॉल है, मैसेज है, किसी की तरफ से आने वाला है। कोई आपको लव कन्फेशन करने वाला है, कोई आपके लिए गाना गाने वाला है। हो सकता है ये इंसान आपको कॉल पे मतलब कुछ कन्फेस करे, आपके लिए सिंग करे सॉन्ग, डेडिकेट करे, कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान है, लड़की या लड़का है, इस इंसान के साथ आपकी बातें बहुत होंगी, फ़ोन पे, टेक्स्ट पे, कॉल, मतलब आप हर वक्त एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। अब देखते हैं कि और सॉन्ग्स और म्यूज़िक से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट। वी हैव अ फास्ट लेन, समथिंग फील्स डिफरेंट अबाउट दिस लव एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू चार्ज अहेड, होपफुली दिस लव विल लास्ट। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है, बहुत आगे, जल्दी जल्दी बस स्टार्ट हो जाएगा, बस गिर गए लव में, बहुत फास्ट। हो सकता है ये इंसान चाइनीज़ हॉर्स ईयर में पैदा हुआ हो, या आप, हो सकता है ये इंसान हॉर्स राइडर हो, या इस तरह की मतलब गेम्स में हो सकता है, ये स्पोर्ट्स में हो सकता है, रनिंग रेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एथलीट हो सकता है, एथलेटिक, तो ये इंसान ने कुछ ना कुछ विन किया होगा। नेक्स्ट इज़ कार्मिक लव। ओके, मुझे लगता है, देखें आप, जब कार्मिक लव की बात आती है ना, लोग पागल हो जाते हैं और उनका जो दिमाग जो है ना शेक हो जाता है, उनको ना होता है, ओ माय गॉड मुझे नहीं चाहिए कार्मिक लव, मुझे कार्मिक लव नहीं चाहिए। देखिए, कार्मिक लव आपकी लाइफ में आता है आपको चैलेंज करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो आप पहले नहीं थे, ठीक है। आपको अपना एक मिरर दिखाता है। कार्मिक लव का मतलब एक मिरर है, एक इंसान ने आपके सामने शीशा पकड़ा हुआ है और आपको दिखा रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम मानो, ठीक है। अगर आप कहो कि नहीं, मैं मुझे अपने आप को नहीं देखना, क्योंकि ऑब्वियसली सम टाइम हमारी अपने अंदर की इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हम नहीं देखते, तो जो कार्मिक लव आता है वो हमारी लाइफ में हमारी उसी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करता है, चैलेंज करता है। लेकिन हम जब अपने आप को टोटली कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है इस इंसान के अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके अंदर कुछ ट्रॉमा है, इस इंसान के अंदर है, या आप दोनों ने डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप्स को देखा है, तो आप डेफिनेटली ट्रिगर तो करेंगे एक दूसरे को। लेकिन ये कार्मिक लव ऐसा होता है जो काफ़ी इंटेंस अट्रैक्शन होती है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या आप जब इस इंसान को देखोगे तो बस लट्टू और को डिपेंडेंट हो गए, इस इंसान के बगैर जीना नहीं, मरना नहीं, बात नहीं की तो कुछ खाया नहीं, पिया नहीं,
इस तरह का ही लव हो सकता है। तो आपने अगर बचाना है अपने आप को तो आप समझ लीजिएगा कि इस तरह के इंटेंस लव में आपने नहीं पड़ना, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो, ये इंसान अब वापस आने वाला है आपकी तरफ, क्योंकि ये ऐसा लव है कि ये इंसान आपको भूल नहीं सकता, ये काफ़ी इंटेंस है। इंटरफेरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। बी क्यूरियस टू नॉट टू अलाउ अदर्स गेट, बी कॉशियस नॉट टू अलाउ अदर्स गेट इन द वे विद एन अपकमिंग रिलेशनशिप, थिंक फॉर योर सेल्फ। तो हो सकता है किसी और की बात आपने नहीं सुनी, इंटरफेयर करेंगे लोग रिलेशनशिप में, आपके इस रिलेशनशिप में लोग आपको अपने मशवरे देने की कोशिश करेंगे, मत करो, ये नहीं करो, इसको मत एक्सेप्ट करो, लड़का सही नहीं है, लड़की सही नहीं है। तो आपने खुद देखना है कि आपके लिए, आपके साथ ये इंसान कैसा है। आई समझ? आई ना? नहीं आई? आ जाएगी। आपने ये देखना है। देखें पूरी दुनिया के सामने इंसान, ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है या किसी और के साथ टॉक्सिक हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ, और आपने वो बात सुन ली, इसके फ्रेंड्स जो हैं आपके कान में आके भरेंगे ये चीज़, या आपके फ्रेंड्स आपको भरेंगे इस इंसान के खिलाफ, या हो सकता है इंटरफेरेंस हो, ठीक है, जिस तरह की भी इंटरफेरेंस है। आपने कुछ सुना है इस इंसान के बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में, इस इंसान के पास्ट के बारे में, इस इंसान के कैरेक्टर के बारे में मैं एक बात कर रही हूँ। आपने ये देखना है कि ये इंसान आपको ट्रीट कैसे कर रहा है और आपके साथ कैसे है, ये देखना है आपने। इसका मतलब ये है इस कार्ड का, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है, ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, लोगों ने नहीं जीना आपके रिलेशनशिप में, लोग आपके घर नहीं आएंगे, ठीक है। लोगों ने आपको खुश नहीं करना, आपने खुद खुश रहना है। आपने देखना है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको ये इंसान कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर ये इंसान आपको बहुत लव दे रहा है और ट्रीट कर रहा है तो भाड़ में जाए लोग, भाई लोगों ने तो नहीं जीना, आपने जीना। ये ज़िंदगी आपकी है, आपने डिसीजन लेना है, रिलेशनशिप आपका है, लोग आके नहीं जिएंगे। इवन नॉट योर फैमिली, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर सिस्टर्स, नॉट योर फ्रेंड्स, कोई नहीं आके जीने वाला आपके साथ। आपने खुद चूज़ करना है अपना पार्टनर, सिलेक्ट करना है। अगर आपने देखना है कि ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। आज की सबसे बड़ी फेल्ड रिलेशनशिप्स की रीज़न भी यही है कि लोग इंटरफेयर करते हैं आपके रिलेशनशिप्स में और आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी इस इंसान के बारे में। अब देख लेते हैं मज़ीद। ओके, ओ माय गॉड, हुक्म। ओके, कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली काफ़ी हॉट टाइप ऑफ रिलेशनशिप रहने वाला है। तो हो सकता है ये रिलेशनशिप हुकअप से स्टार्ट हो, और या लव एट फर्स्ट साइट, या कुछ चल रहा है पार्टी वार्टी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस तरह से स्टार्ट हो सकता है इस इंसान के रिलेशनशिप्स काफ़ी मशहूर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपके साथ करे, पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इस इंसान ने ऐसे ऐसे किया, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा, तो कोई ना कोई आपके कान में आके भर देगा ये इंसान कि इसने तो ये किया, इसने ये किया। तो आपने ये देखना है कि फिर मैं वही बात करूँगी, ये इंसान आपके साथ कैसा है। या क्लिंगी, तो ये इंसान काफ़ी क्लिंगी हो सकता है, पॉजेसिव हो सकता है रिलेशनशिप में। आई एम हियरिंग कडल बडी, कडल, तो कडलिंग आप दोनों की बहुत ज़्यादा रहने वाली है इस रिलेशनशिप्स में। आप दोनों बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट, एक दूसरे की केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। हार्ट विद द की, मैंने फिर वही कहूँगी, आपके पास वो चाबी है जो इस इंसान का दिल खोलेगी या खोल दिया है, ठीक है। या आपके पास, या इस इंसान के पास वो चाबी है जो आपका दिल खोलेगा। एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, हार्ट विद द की, ये लॉक विद द की, ये चीज़ आपने देखनी है, बस समझना है। ओह माय गॉड, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गई। एफ बॉय, ओके। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की हिस्ट्री रही है कि ये इंसान हुकअप, एफ बॉय, पास्ट हिस्ट्री रही है, और आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोग आके इस इंसान के बारे में बताएंगे, या शायद आपको पता होगा ऑलरेडी इस तरह का ये इंसान रहा है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी, देखिए मेरी बात कुछ लोग समझेंगे, हर कोई नहीं समझेगा। जो लोग इस रिलेशनशिप से गुजरेंगे, या आपको एक इंसान है जो सिर्फ जिसकी बात करने से, जिसकी लव करने से आपका दिल धड़कता है, यू नो आपको पता है कि इस इंसान के पास आपके दिल की चाबी है। ये इंसान मिलेगा तो आप खुश होंगे, ये इंसान है तो आप सोलमेट फील करोगे, लव फील करोगे, ठीक है। और इस इंसान को भी ऐसे ही लगेगा आपको लेके, ये इंसान आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव होगा, क्लिंगी होगा। हाँ, इस इंसान की पास्ट लग रहा है मुझे, ये नहीं लग रहा कि आपके साथ ये इंसान ऐसा करेगा, नहीं, ये इंसान की पास्ट हिस्ट्री रहेगी। लोग आपको आके इस इंसान के बारे में भरेंगे, बात करेंगे, आपको बोलेंगे ये चीज़ इस तरह से किया इस इंसान ने, या ये कर रहा है, ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है, उसके साथ था, मैंने उधर देखा। जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देखें, बिलीव ना करें, आपने लोगों की बातें नहीं सुनी, जब तक आपको ये नहीं देखना कि ये इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। हो सकता है इस इंसान की पास्ट हिस्ट्री रही है, प्लेयर, एफ बॉय, बहुत कुछ किया इस इंसान ने, लेकिन वी आर ह्यूमंस, वी चेंज। तो हो सकता है कि ये इंसान अब चेंज होकर आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिसके साथ आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो। सिंगल, तो अगर आप सिंगल हो तो आपको डेफिनेटली लाइफ में कोई प्लेयर आने वाला है, एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल शेकअप कर देगा।
और हो सकता है ये इंसान सिंगल ही रहा है, इवन इस इंसान ने बहुत कुछ किया है लाइफ में बट हमेशा सिंगल ही रहा है। तो हो सकता है कि ये इस तरह का इंसान है। या आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शॉक हो गया, आप सरप्राइज़ हो गए कि ये इंसान आपके पीछे है, या लव करता है इंसान, या आपको आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, कन्फेस करेगा ये इंसान, या आपके लिए शॉकिंग होगा इस इंसान की पास्ट हिस्ट्री को जान के, ये भी हो सकता है। या नाइस पर्सन, ये इंसान हो सकता है डॉग ईयर में पैदा हुआ हो। यस, नाइस पर्सन, मैंने आपसे पहले बोला था ये इंसान आपके साथ डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हार्ट विद द की मुझे एक बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है आपके रिलेशनशिप में, कुछ है जो ये इंसान आपको अपना दिल देगा, या आपके हाथ मतलब आप इस इंसान की वीकनेस होगे या ये इंसान आपकी वीकनेस होगा। दैट्स इट। आई नो आजकल के लोग इस तरह के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोलते हैं, लेकिन आपने इस इंसान की पास्ट को नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि ये इंसान आपके साथ कैसा है। मैं फिर भी बात करूँगी। नाउ लेट्स सी, हो सकता है आपका रिलेशनशिप ही हुकअप से स्टार्ट हो, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ हॉट वॉट स्टार्ट हो, फिर उसके बाद ये आगे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कौन है आपकी लव लाइफ में आ रहा है। हैंगमैन, या कुछ लोगों के लिए आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है द मून, क्योंकि इस इंसान ने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, या आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स देगा, कंफ्यूज करेगा, समझ नहीं आएगी कि ये इंसान क्या चाहता है आपसे। स्ट्रेंथ है कुछ लोगों के लिए, आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ को आके चैलेंज करेगा, ट्रिगर करेगा, कार्मिक लव है ये। लियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये वो इंसान होगा जिसके साथ आपका कनेक्शन जो होगा वो काफ़ी टेलीपैथिक होगा और काफ़ी हिडन, सीक्रेटिव, प्राइवेट, मिक्स सिग्नल, कन्फ्यूजन टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप और स्ट्रांग बनो। मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, डिज़ायर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रही इस इंसान से। फाइनली ये इंसान फूट ही पड़ेगा और बोल देगा, कन्फेस कर देगा, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान को अटका हुआ है ये इंसान किसी चीज़ पे। मतलब इस इंसान को हो सकता है इस इंसान को डर है कि आप इस इंसान के प्राइवेट लाइफ का पता चल जाएगा, सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, आपको इस इंसान की पास्ट हिस्ट्री पता चल जाएगी और आप फिर इस इंसान को छोड़ दोगे या आप इस इंसान को लाइक नहीं करोगे। क्योंकि टेमिंग द बीस्ट, जब भी हमेशा मैं इस कार्ड को देखती हूँ, टेमिंग द बीस्ट, ठीक है। आपके अंदर मैंने जैसे कहा वो चीज़ है जो आपने इस एफ बॉय, इस प्लेयर को कुछ ना कुछ टेम्ड किया है कि इस इंसान को इसके इमोशंस में ले आए हैं और ये इंसान लव में गिरने वाला है या गिर चुका है ऑलरेडी, ही और शी, ठीक है। इवन अगर ये लड़की भी है तो प्लेयर रही होगी, ठीक है, और अगर ये लड़का भी है तब भी प्लेयर रहा होगा, क्योंकि ये इस इंसान की हिस्ट्री है। यस, लवर्स एंड डेथ, या ओ माय गॉड, 5 मेजर अरकान है हमारे पास, 5। तो ये इंसान जमुना या स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यस, लवर्स एंड डेथ कार्ड। इस इंसान के पास चॉइस है कि लव में आना है या नहीं आना, क्योंकि आपके साथ तो इस इंसान का ऐसा रिलेशनशिप होगा, ऐसा बॉन्ड होगा कि ये इंसान लव में आएगा, क्योंकि ऑफिशियली आपके साथ रिलेशनशिप में जाएगा विद द लवर्स। वरना इस इंसान का मुझे नहीं लगता कि कभी किसी के साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप रहा है, या इस इंसान ने कभी डिक्लेयर किया हो, अनाउंस किया हो, या किसी को पता हो इसके फ्रेंड जोन में किसी को भी। आपके साथ विद द डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगी, टोटली चेंज। इस इंसान की लाइफ चेंज होने वाली है और आपकी वजह से इस इंसान की लाइफ चेंज होगी, या आपने इस इंसान की लाइफ ऑलरेडी चेंज कर दी है। आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पास्ट है, आप कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हो, ख़त्म हो चुका है, बात ख़त्म हो गया, सब कुछ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है, कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, मैंने आपसे कहा। लेकिन ये आप अगर सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ये न्यू लवर आएगा, लेकिन इस इंसान की हिस्ट्री पास्ट की ऐसी रही होगी। लेकिन मैंने फिर कहा, पास्ट की वजह से इस इंसान को जज नहीं करना, आपने ये देखना है ये लव आपसे इंसान कितना लव करता है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ डेफिनेटली चेंज हो चुकी है और ये इंसान चेंज हो जाएगा या होगा, क्योंकि इस इंसान ने कभी इस तरह का लव पहले फील किया नहीं। विद द एस ऑफ कप, वेरी इंटेंस लव होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में या आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, आपकी वाइब्स में होगा जो इस इंसान ने कभी पहले किसी और लवर के साथ या किसी और के साथ फील नहीं किया। सो एस ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए यू विल गेट प्रेग्नेंट, यू विल गेट मदर। सो हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी प्रेगनेंसी होगी, यू विल हैव अ किड। तो शादी हो सकती है या मैरिज, या वो इंसान जिसके साथ आपका बच्चा होगा। यू विल हैव किड्स विद द मून कार्ड एंड एस ऑफ कप। आपकी, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग है विद द लवर्स, जब मीटिंग होगी वो वाली मीटिंग, यू अंडरस्टैंड मी, 18+, तो वो वाली जब मीटिंग होगी तो उसके बाद यू विल क्रिएट अ बेबी, प्रेगनेंसी, ठीक है।
चाहे आप ये रोमांटिक रिलेशनशिप है या डेट करेंगे इस इंसान को या आप रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके साथ, आप डेफिनेटली आपका फ्यूचर है इस इंसान के साथ, यू विल हैव अ किड। और इस इंसान के लिए शायद आप न्यू लव होंगे या आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि इस इंसान ने पहले इस तरह का लव, मैं आपको बता दूं, कभी फील नहीं किया। और आपके लिए ये इंसान शायद आप ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि जो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आपकी वाइब्स हैं, जो आपका लव है, जो आपकी एनर्जी है, आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, इस इंसान को बहुत सीधे रास्ते पे ला सकती हैं, या आपने सीधे रास्ते पे लाए हैं इस इंसान को। ठीक है, तो ये है वो रीडिंग। 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये सीक्रेट क्रश हो सकता है। विद 9 ऑफ कप्स मैंने आपसे कहा ये इंसान कन्फेस करेगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, या इस इंसान की लाइफ आपने चेंज की है। 4 ऑफ वांड्स, 11-11, इवन ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जिसको लेके आप शॉक और सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत शॉक होने वाले हो। या हो सकता है ये इंसान आपको अपने घर इन्वाइट करे या कहीं इन्वाइट करे कि लेट्स मीट अप, तो वहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है, यू नो, मीटिंग या सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।